अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। तीसरी जमात में आज मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक का उन्वान है दयानतदारी। तो प्यारे बच्चों, दयानतदारी का मतलब है कि अगर आपके पास किसी किस्म की भी किसी की कोई अमानत, मसलन कोई शय या पैसे हों, तो आप उसको बाहिफाजत संभाल के अपने पास रखें और उस अमानत में ख़यानत ना करें। तो प्यारे बच्चों, इस तरह की बहुत सारी और मिसालें समझने के लिए कि दयानतदारी किसे कहते हैं, आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबके पास इस वक्त किताबें मौजूद हैं। जल्दी से अपनी किताबों को खोलें ताकि हम अपने सबक का आगाज़ करें। मश्क की तरफ बढ़ते हैं। मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करें। पहचान, स्पुर्द, फ़रोग़। मक्का मुकरमा। अलिफ, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का मुकरमा की मालदार तिजारत पेशा खातून थी। बे, नबी करीम हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम माल तिजारत फ़रोख्त कर दिया। जीम, नबी करीम हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के सपुर्द की। दाल, नबी करीम हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी को ईमान की पहचान करार दिया है। सबक के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब लिखें। दयानतदारी का क्या मतलब है? तो बच्चों, इसका जवाब है, दयानतदारी का मतलब ये है कि कोई शख्स अपनी कोई चीज़ या रकम अमानत के तौर पर आपके पास रखवाए तो उससे पूछे बगैर इस्तेमाल ना करना और वापस मांगने पर बगैर किसी कमी बेशी के वापस करना। बे, अमानतदारी से मुतल्लिक नबी करीम हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस मुबारक तहरीर करें। जवाब, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी को ईमान की पहचान करार देते हुए इरशाद फरमाया, जिसमें अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं। जीम, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस बात की दरख्वास्त की? जवाब है, तर्जमा, तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़ कर सो जाओ और सुबह सब लोगों की अमानतें लौटा कर मदीने चले आना। दाल, मक्का वालों की अमानतों से मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से क्या इरशाद फरमाया? आपने इरशाद फरमाया, ईमानदारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज पोशीदा है। आपके ख्याल में दयानतदारी से ज़िंदगी गुजारना क्यों ज़रूरी है? तो प्यारे बच्चों, ये आप अपनी समझ के मुताबिक इस सवाल का जवाब तहरीर करेंगे। ज़ुबानी इज़हार नंबर 3, उस्ताद मोहतरम से सबक दयानतदारी गौर से सुने और अपने अल्फाज में दोहराइए। साथ ही साथ खास नकात भी बताइए। आपस में बातचीत करें और बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह दयानतदारी से काम लेते हैं। लफ्ज़ों का खेल नंबर 5, मिसाल के मुताबिक दिए गए हरूफ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज सबक में से तलाश करके लिखें। लिखे गए अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ें और अपनी रोज़मर्रा चाल में इस्तेमाल करें। मिसाल, बे, खूब, रे, असर, सीन, आस, ते, जहमत, नून, नारान, मीम, आम। पढ़ें। नंबर 6, सबक में अमानतों की हिफाजत से मुतल्लिक दिया गया वाक़या पढ़ें और बताइए कि आपने इस वाक़ये से क्या नतीजा अख़ज़ किया है। कवायद समझें। वाहिद जमा, दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें। वाहिद, कमरा, कमरे, ताला, ताले, शीशा, शीशे, चिड़िया, चिड़ियाँ, पुड़िया, पुड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ। वजाहत, ऊपर दिए गए वाहिद अल्फाज एक चीज़ जबकि जमा के तमाम अल्फाज एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। वाहिद अल्फाज की जमा बनाने के लिए हिस्सा अलिफ के अल्फाज के आखिर से अलिफ या हे हटाकर बढ़िए, जबकि हिस्सा बे के अल्फाज के आखिर में या के साथ नून गुना का इजाफा किया गया है। नंबर 7, जुमलों के सामने दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा बनाकर खाली जगह पुर करें। तार पर तोते बैठे थे, टोकरी में अंडे हैं, आलिया के पास 3 गुड़ियाँ हैं, दरख्त पर बहुत सी चिड़ियाँ बैठी हैं, दरवाजे पर ताले लगे हैं। दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले बनाइए। अल्फाज हैं सादिक, इखलाक, फ़रोख्त, मुनाफा और मुतासिर। तो प्यारे बच्चों, ये तख्लीकी लिखाई का सवाल है। आप अपनी जहानत की मदद से इन अल्फाज को जुमलों में मुकम्मल करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, आज का सबक यहीं तक था। नए सबक में नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।